दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन को लेकर मैं आपको बता दूं कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट यूजी देश के सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर बैठते हैं। लेकिन इस साल जब देश का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला सिस्टम पेपर लीक के दीमक से ढह गया, तो उन लाखों छात्रों की उम्मीद और सालों की कड़ी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। सरकार और एनटीए की खूब आलोचना हुई। सरकार ने तुरंत पेपर रद्द करके 21 जून को नए सिरे से एग्जाम कराने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगा, क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला पेपर लीक नहीं होगा? इसका जवाब सरकार देने जा रही है एयरफोर्स से। खबरों के मुताबिक 21 जून को होने वाला नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर अब आसमान के रास्ते सीधा फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमानों की सुरक्षा घेरे में परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे। सरकार के इस फैसले की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेज हो चुकी है। नीट पेपर लीक के बाद सरकार को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक मांग लिया था। शिक्षा मंत्रालय पर ऐसा संकट कभी नहीं आया था। विपक्ष को भी जवाब देना था और छात्रों को गारंटी भी देना था। शायद इसलिए पेपर की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स वाली चर्चा सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए की महानिदेशक अभिषेक सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी। पता लगा कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। बैठक के बाद प्रधान ने बताया कि रीटेस्ट के पेपर की ट्रांसपोर्ट में वायुसेना मदद करेगी। जहां एक तरफ इस फैसले को सेलिब्रेट किया गया, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि जो सरकार अपने सिविल सिस्टम, डाक विभाग, जिला प्रशासन के दम पर एक परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं रख सकती, क्या वो देश चलाने का दावा कर सकती है? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्मी को नीट एग्जाम में इन्वॉल्व करना सिस्टम और गवर्नेंस का फेलियर दिखाता है। पुलिस है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? आर्मी बॉर्डर पर काम करेगी, आर्मी ऑपरेशन सिंदूर करेगी, आर्मी टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगी। हाँ, जब बाढ़ आती है, कोई संकट आता है नेचुरल, तो वहां काम करेगी। और एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, ये एग्जाम ले लो भाई, एग्जाम ले लो, चुनाव ले लो। क्या ये आर्मी का काम है? ये फेलियर ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है। अब मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री खुद ध्यान देंगे, उसका मतलब क्या है? अब प्रधानमंत्री एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठेंगे। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कई पोस्ट की। कहा कि अब हमें एग्जाम के लिए इसरो और नासा से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि बिना पेपर लीक के एग्जाम कराना बड़ा कठिन काम है। जय हो पेपर माफिया। ऐसा ही आलोचना आई मशहूर टीचर अभिनय मैथ से। उन्होंने भी इस फैसले को हंसी मजाक में उड़ा दिया। अगले साल के लिए कह दिया सीबीटी करा लेंगे, जैसे सीबीटी 100% गारंटी दे देगा पेपर लीक की। इस बार आपके मन को शांत करने के लिए यह कह दिया गया कि आप पेपर वायुसेना के विमानों से जाएगा। बड़ी बड़ी बातें सुनने में लगती हैं, लगता है कि अब कौन माई का लाल पेपर लीक कर सकता है। और अगर अंदरूनी स्तर पे फिर से गड़बड़ी हो गई तब, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहां हमें अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल ट्रैकिंग और जो लोग भी अभी तक इसमें पाए गए थे उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन्होंने पेपर खरीदा था और जिन्होंने पेपर बेचा था, दोनों पे। ये खाली शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है कि शिक्षा मंत्री सही आदमी नहीं है, वो ही सवालों के घेरे में। तो मुझे लगता है कि उनको ना हटा के या फिर ध्यान इस तरफ से हटाकर यह कह दिया गया कि पेपर अब वायुसेना लेके जाएगी। सोचिए, इस देश में आज पेपर कराने के लिए हमें वायुसेना की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है? कल को तो नड्डा जी भी कहेंगे अब नहीं होने दूंगा नकली पनीर, नकली अंडा, नकली पनीर, नकली अंडा, नकली मावा, ये सब कुछ आर्मी और वायुसेना के सहारे लोगों तक पहुंचेगा। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपको अपने सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा।
आपको उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे सिस्टम ठीक होगा। आप कितनी चीजों के लिए वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे साहब, मेरी तो समझ से परे है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है। आलोचकों का कहना है कि पेपर लीक कभी भी हवा में उड़ते हवाई जहाज से नहीं होता। पेपर लीक तो प्रिंटिंग प्रेस से होता है, या फिर डिजिटल माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से, या फिर परीक्षा केंद्र के लॉकर रूम से होता है। वायुसेना पेपर को सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर के हवाई अड्डे तक पहुंचा सकती है, लेकिन हवाई अड्डे से लेकर परीक्षा हॉल के डेस्क तक पेपर को सिविल अधिकारियों के हवाले करना होगा। ऐसे में जब तक भीतरी घात और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट को नहीं रोका जाता, तब तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट बदलने से क्या कोई फायदा होगा? आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।